I am Pawan Tyagi. We start the fundamental unit of life पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ा है। अब हम जो सेल के ऑर्गन हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? द ऑर्गेनिज्म which made up of only single cell। वे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने होते हैं, ऑल एक्टिविटी परफॉर्म बाय द सिंगल सेल, वो सारी एक्टिविटी सिंगल सेल से करते हैं, इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड क्लेमेडोमोनास, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड मैनी ऑर्गेनिज्म। दे आर द माइक्रोस्कोपिक। एंड सेकंड इज multicellular organism। What do you mean by the multicellular organism? The body is made up of many cells. Multi means many, cellular means cell. The organism which made up of many cells, most of fungi, plant and animals. After that we study the cell structure। cell जैसा कि आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया था, cell is the basic स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की जो मेन बेसिक यूनिट है वो सेल है। जिस प्रकार से एक हम मकान बनाते हैं और उसमें ब्रिक्स लगी होती हैं, ईंटें लगी होती हैं, तो इसी प्रकार हमारी बॉडी में भी स्मॉल सेल लगी होती हैं एज ए ब्रिक्स, जैसे ब्रिक्स लगी होती हैं, उसी में सब फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे। द सेल हैव 3 मेन ऑर्गन। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज साइटोप्लाज्म और थर्ड इज न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल, these are the cell, this is the nucleus, it is cytoplasm and nucleus। वन पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट सेल मेम्ब्रेन। दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ सेल। ये सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट है आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन, बाहर का जो कवरिंग मेम्ब्रेन है सेल कहलाता है। एंड द साइटोप्लाज्म, दीज आर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हैव many organelles। What is the organelle? Tiny microscopic structure present in the cytoplasm is known as organelle। For example, mitochondria, Golgi apparatus, ribosome, endoplasmic reticulum, ये बहुत सारे organelle present in the cytoplasm। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। After that the nucleus, it is the nucleus। न्यूक्लियस इज द थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है। अगर हम ये देखें कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस बोथ आर ज्वाइंट, या ये कह सकते हैं कि एनवलप टू द सेल, सेल के अंदर का ऑल मटेरियल, अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अगर हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को जोड़कर देखें तो एक नया टर्म आता है, इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसके बारे में आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया है। एंड वी एक्सप्लेन हियर द सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन कवर्ड द सेल, सेल को कवर करने वाली है। इट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, सेल को बिल्कुल कवर करके रखती है। काम क्या होता है? ऑल मटेरियल, जितना भी मटेरियल है, एक्सचेंज थ्रू सेल मेम्ब्रेन इन और आउट ऑफ सेल। सेल के अंदर और बाहर जो भी मटेरियल जाएगा विद द हेल्प ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सो दे इज नोन एज द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज द सेलेक्टिवली? जैसा ही आपको नाम से दिखाई दे रहा है, सेलेक्टिवली, सेलेक्टिव मतलब होता है सेलेक्टेड मटेरियल इन और आउट ऑफ द सेल इज नोन एज द selectively permeable membrane। It help in the diffusion and osmosis। ये हेल्प करती है ऑस्मोसिस ऑफ डिफ्यूजन की।
अब उसके बाद आपका आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। किसी हायर कंसंट्रेशन से एक लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है इज नोन एज द डिफ्यूजन कहलाता है। इन द एनिमल बॉडी एग्जाम्पल इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेज मीन्स CO2 and O2 with external environment is known as the diffusion। डिफ्यूजन में मूवमेंट होता है। जैसा आपने देखा होगा कि अगर हम यहाँ पर एक एसेंट रख दें, एक परफ्यूम रख दें, दे आर स्प्राइड, वो फैल जाती है सारों में, पूरी जगह पर कवर करके रखती है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ द डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। एंड osmosis, what is osmosis? Osmosis is also the diffusion। it is a diffusion, ये भी diffusion है, but it has with the help of semi permeable membrane from a higher concentration to lower concentration। इसमें जो वाटर है, ये वाटर मीन्स सोलवेंट, जो यूजुअली जो वाटर यूज होता है वो मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर और बाहर जाता है, इज नोन एज द ओस्मोसिस। तो ये आपका हो जाता है ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस में अगर आप देखें, इफ यू टेक द सम रेजिन, रेजिन मीन्स किशमिश, अगर आप कुछ लें डीप इनटू द वाटर फॉर द सम टाइम, कुछ टाइम के लिए अगर आप उसको पानी में डालें तो दे आर स्वेल अप, वो फूल जाती हैं। द वाटर एंटर इनटू इट इज नोन एज द diffusion। you know that osmosis is also the diffusion। दोनों में डिफरेंस ये है कि osmosis with the help of semi permeable membrane, डिफ्यूजन क्या है, उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है।